उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग से बहुप्रतीक्षित विज्ञापन जारी हो चुका है। आज 22 दिसंबर को ये नोटिफिकेशन जारी हुआ है और आज से ही आप लोग ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। इसमें अलग अलग डिपार्टमेंट की कई सारी वैकेंसीज हैं। इसी में एक वैकेंसी है वह स्वास्थ्य शिक्षा अधिकारी की। तो इस वीडियो के माध्यम से मैं सारी डिटेल्स आपको बताऊंगा कि यहाँ पर कौन कौन से पद हैं, क्या क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया रखा गया है और कैसे आप इसका आवेदन कर पाएंगे। सारी डिटेल्स देखेंगे इस वीडियो में, तो वीडियो को आप लोग पूरा देखिएगा, ठीक है। तो सबसे पहले आप नोटिफिकेशन नंबर देख सकते हैं जो कि ऊपर राइट कॉर्नर पे मेंशन किया गया है, ठीक है। आवेदन 22 दिसंबर यानी आज से ही प्रारंभ होने हैं। 22 जनवरी तक यहाँ पर आप लोग अपना फीस पेमेंट वगैरह कर सकते हैं, ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। और समायोजन यानी फीस समायोजन और संशोधन करने की जो फॉर्म की डेट रहेगी 29 जनवरी तक रहेगी। अब यहाँ पर ये जो भर्ती है पूरी तरीके से OTR बेस्ड है। तो अगर आपने OTR नहीं किया है तो पहले आपको OTR रजिस्ट्रेशन करना होगा, OTR नंबर प्राप्त करना होगा, उसके बाद ही आप आवेदन कर पाएंगे। OTR का फॉर्म कैसे भरना, रजिस्ट्रेशन कैसे करना है, OTR में अगर कुछ गलती है उसको कैसे मॉडिफाई करेंगे, वो सारी डिटेल्स आपको हमारे यूट्यूब चैनल पर मिल जाएंगे। उस पर हमने अलग से एक वीडियो बनाए हुए, आप सर्च कर लीजिएगा यूट्यूब पर और आगे लास्ट में डाल दीजिएगा AB टेक, तो हमारे वीडियोस आपको मिल जाएंगे, ठीक है। चलिए हम लोग नोटिफिकेशन में धीरे धीरे बढ़ते हैं आगे। सबसे पहले यहाँ पर जो हम लोग बात करेंगे वो यहाँ पर देखिए बताया गया है कि फ़ीस शेड्यूल क्या रहेगा। तो लोक सेवा आयोग की जो भी भर्ती होती है उसमें सब में फ़ीस सेम रहती है। तो अनारक्षित EWS और OBC के लिए 105 रुपये है, SC के लिए 65 रुपये है, ST के लिए 65 है, दिव्यांग छात्रों के लिए 25 रुपये है, भूतपूर्व सैनिक के लिए 65 रुपये है। जितने भी महिलाएं उनको कैटेगरी के अनुसार फ़ीस पेड करनी होगी। अब अगर बात करते हैं पदों की संख्या और कौन कौन सी वैकेंसीज है, तो वो यहाँ पर आप लोग देखिए। पहली जो वैकेंसी है वो पशुधन विभाग में है। पद का नाम है पशु चिकित्सा अधिकारी की वैकेंसी। 404 पद कुल मिलाकर के हैं, जिसमें 243 पद आपके जनरल के हैं, SC के 84 हैं, ST के 37 हैं, OBC का कोई पद नहीं है यहाँ पर, EWS के 40 पद है और महिलाओं के 80 वैकेंसी है। तो ये है। अगर हम बात करते हैं इसमें एज लिमिट की, तो ज़्यादातर सभी भर्तियों में एज लिमिट 21 से 40 वर्ष ही आपको मिलेगी। अगर हम क्वालिफ़िकेशन की बात करते हैं तो यहाँ पर देखिए बताया गया कि भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी भी विश्वविद्यालय से आपने जो है पशु चिकित्सा विज्ञान और पशुधन में स्नातक यानी कि BVSC एंड AH की उपाधि या सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त कोई समकक्ष उपाधि अगर आपने धारित किया है तो आप इसका फॉर्म भर सकते हैं। इसके साथ ही यहाँ पर एक कंडीशन और है कि उत्तर प्रदेश पशु चिकित्सा परिषद से विधिवत पंजीकृत होना आपको आवश्यक है, यानी कि रजिस्ट्रेशन होना आपके लिए ज़रूरी है। समकक्ष आर्ता में कुछ और भी क्वालिफिकेशन यहाँ पर दी गई, तो इनको आप पढ़ सकते हैं जो भी इसके अभ्यर्थी हैं, ठीक है। अब बात करते हैं दूसरी वैकेंसी के बारे में। तो ये है यहाँ पर विधायी विभाग में वैकेंसी, जिसमें अगर आप देखेंगे तो एज तो वही 21 से 40 वर्ष है। पदों की संख्या यहाँ पर मात्र एक ही है। पद का नाम है विधीक्षण अधिकारी, ठीक है। तो एक पद है मात्र इसमें है, तो ज़्यादा कुछ इसमें आवेदन ज़्यादा लोग करेंगे नहीं। फिर भी जो लोग आवेदन करना चाहें तो ये एक अच्छी वैकेंसी आपके लिए हो सकती है। क्वालिफिकेशन में मैं आपको बता देता हूँ। भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी भी विश्वविद्यालय से आपने 50% अंकों के साथ आपने कला स्नातक अगर आप हैं, ठीक है, कला स्नातक मतलब ग्रेजुएशन में आपने कला किया हुआ है, पढ़ा हुआ है, या विज्ञान स्नातक भी हैं यानी कि BA BSc कुछ भी किया हुआ है, या कॉमर्स साइड भी है, BCom भी किया हुआ, तो इसका फॉर्म भर सकते हैं हम, ठीक है। लेकिन इसमें आगे बोला गया है कि इसमें जो है कम से कम 50% मार्क्स आना ज़रूरी है, या अगर ऊपर कोई क्वालिफिकेशन नहीं है तो यहाँ पर 50% अंकों के साथ 5 वर्षीय विधि स्नातक की आपके पास डिग्री है तो भी इसका फॉर्म भर सकते हो। तो इसमें ज़्यादातर मुझे लगता है सभी लोग फॉर्म भर पाएंगे, कैसी कोई दिक्कत नहीं है। BA BSc BCom
सब कुछ एलिजिबल किया गया है, लेकिन कंडीशन यहाँ पर यह रहेगी कि कला स्नातक उसी को माना जाएगा जिसने एक विषय के रूप में अंग्रेजी साहित्य या हिंदी साहित्य के साथ कला पढ़ा हुआ है। अब तीसरी जो बड़ी महत्वपूर्ण वैकेंसी है वो है यहाँ पर स्वास्थ्य शिक्षा अधिकारी की, जो विभाग का नाम है परिवार कल्याण महानिदेशालय उत्तर प्रदेश। ठीक है, यहाँ पर देखिए स्वास्थ्य शिक्षा अधिकारी की वैकेंसी टोटल पद 221 हैं। इसमें अनारक्षित के 143 पद हैं, एससी के 21 पद हैं, ओबीसी के 15 पद हैं, एसटी के 15 पद हैं, ओबीसी के 20 पद हैं, ईडब्ल्यूएस के 22 पद हैं और महिलाओं के 44 पद हैं। पीएच कैटेगरी के यहाँ पर कोई भी पद नहीं है। भूतपूर्व सैनिक का 11 पद है और स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के आश्रितों के लिए 4 पद हैं। इसमें जो आपको पेमेंट मिलेगा लेवल 7 के अकॉर्डिंग मिलेगा, जैसा कि टीजीटी भर्ती, एलटी ग्रेड भर्ती होती है, सेम वही ग्रेड पे यहाँ पर भी रहेगा। एज यहाँ पर 21 से 40 वर्ष है। क्वालिफिकेशन को लेकर के हम बात करते हैं तो ये भर्ती जो है 8 साइड के अभ्यर्थियों के लिए है। उसमें भी कुछ कंडीशंस है, वो देखिए क्या कंडीशंस है। पहला यहाँ पर ये है कि सीधी भर्ती का ये पद है, इसमें अभ्यर्थी के पास मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से अगर आपने समाज शास्त्र में या सामाजिक विज्ञान के साथ स्नातकोत्तर उपाधि किया हुआ है, यानी मास्टर डिग्री है, पोस्ट ग्रेजुएशन की डिग्री है, तो इसका फॉर्म भर सकते हैं। या इसके समकक्ष में कुछ अन्य भी उपाधि जोड़ी गई हैं, तो कौन कौन सी उपाधि मानी जाएंगी समकक्ष में वो समझ लीजिए, क्योंकि समाज शास्त्र में तो कई सारे सब्जेक्ट आ जाते हैं, तो कौन कौन सब्जेक्ट माने जाएंगे वो यहाँ पर समझना है आपको। तो देखिए 30/10/2024 के पत्र के अनुसार यहाँ पर जो अनिवार्य शैक्षिक योग्यता है उसमें सामाजिक विज्ञान में उन छात्रों को माना जाएगा जिन लोगों ने सोशलॉजी से पीजी किया हुआ है या एंथ्रोपोलॉजी से पीजी किया हुआ है या साइकोलॉजी से पीजी किया हुआ है या सोशल साइकोलॉजी से पीजी किया हुआ है या पॉलिटिकल साइंस से आपने पीजी किया हुआ है या भूगोल से आपने पीजी किया हुआ है या इतिहास से आपने पीजी किया हुआ या इकोनॉमिक्स से पीजी किया हुआ। तो ये 8 विषय हैं। इन 8 विषय से अगर आपने पोस्ट ग्रेजुएशन किया हुआ है तो इसका मतलब है आप स्वास्थ्य शिक्षा अधिकारी बनने के लिए पात्र हैं। कुछ और भी यहाँ पर अधिमानी अर्हता के रूप में चीज़ें जोड़ी गई हैं, जैसे कि प्रसार कार्य का आपके पास अनुभव है या परिवार कल्याण कार्यक्रम के अधीन प्रशिक्षण लिया हुआ है या प्रादेशिक सेना में कोई आपने 2 साल की सेवा करी है या एनसीसी का बी प्रमाण पत्र है, तो आपको वेटेज मिलेगा, प्रेफरेंस मिलेगा। लेकिन ये कंपलसरी नहीं है। सिंपल सा आपने पोस्ट ग्रेजुएशन किया हुआ है संबंधित विषय तो आप फॉर्म भर सकते हैं। ठीक है ना। अगला देखिए जो पद है वो है औषध निरीक्षक का। टोटल पद यहाँ पर 26 है और यहाँ पर क्वालिफिकेशन के रूप में कई क्वालिफिकेशन यहाँ पर हैं कि नैदानिक भेषज विज्ञान या सूक्ष्म जीव विज्ञान माइक्रोबायोलॉजी के साथ आपने विशेषज्ञता की हुई है। ठीक है, तो आप इसका फॉर्म भर सकते हैं। या कुछ और भी क्वालिफिकेशन जो अभ्यर्थी इसको समझते हैं वो लोग अच्छे से देख लेंगे। ज़्यादातर हमारे चैनल पर छात्र इसके नहीं हैं। चलिए अब हम लोग बात करते हैं यहाँ पर चिकित्सा स्वास्थ्य परिवार कल्याण विभाग के अंतर्गत डेंटिस्ट की भर्तियाँ आई हुए हैं। दंत सर्जन की वैकेंसी 157 है, अनारक्षित 65, SC 38, ST का कोई पद नहीं है, OBC 39, EWS 15, महिलाओं के लिए 31 पद है। तो डेंटिस्ट के लिए वैकेंसी है जो है वो यहाँ पर सिंपल सा बोला गया। अगर आपने BDS कोर्स किया हुआ है, देखिए दंत शल्य चिकित्सा का स्नातक जिसको BDS बोलते हैं, बैचलर ऑफ डेंटल सर्जन आई थिंक होता है ये, तो अगर आपने ये किया हुआ है और इंडियन डेंटल काउंसिल द्वारा मान्यता प्राप्त कोई दूसरा भी सर्टिफिकेट अगर आपके पास है तो आप इसका फॉर्म भर सकते हैं। इसमें नोट करके दिया गया कि ऑनलाइन आवेदन की तिथि से पूर्व अनिवार्य रोटेटरी इंटर्नशिप पूर्ण करने का प्रमाण पत्र आपके पास होना चाहिए और डेंटल काउंसिल में BDS का रजिस्ट्रेशन होना चाहिए। तो ये आपके पास क्वालिफिकेशन, तो आप डेंटिस्ट बन सकते हैं। इसके बाद अगली वैकेंसी आयुर्वेद निदेशालय में चिकित्सा अधिकारी आयुर्वेद की। टोटल वैकेंसी 168 है और ये पद आपके सामने रखे गए हैं कैटेगरी वाइज। ठीक है, इसमें क्वालिफिकेशन ये रखी गई कि पहली बात तो यहाँ पर किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से भारतीय चिकित्सा परिषद द्वारा जो अप्रूव्ड हो वहाँ पर 5 वर्ष की जो उपाधि होती है वो आपके पास होनी चाहिए आयुर्वेद में। ठीक है, आयुर्वेद में उपाधि आपके पास होनी चाहिए 5 साल की।
दूसरा, भारतीय चिकित्सा परिषद में जो वैध रजिस्ट्रेशन है वो आपका होना चाहिए। और तीसरा, राज्य के आयुर्वेदिक या एलोपैथिक चिकित्सालय में औषध इलाला का कम से कम 6 माह का आपके पास व्यावसायिक अनुभव हुआ है। तो ये क्वालिफिकेशन यहाँ पर है। इसके बाद आयुर्वेद निदेशालय में वैकेंसी, यहाँ पर सबसे ज़्यादा वैकेंसी मुझे लगता है इसी की हैं। चिकित्सा अधिकारी सामुदायिक स्वास्थ्य आयुर्वेदिक और यूनानी, 884 वैकेंसी टोटल है। ठीक है, अगर क्वालिफिकेशन की बात करते हो तो ये क्वालिफिकेशन यहाँ पर रखी गई है। भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी भी विश्वविद्यालय से आयुर्वेद या यूनानी में तिब्ब में उपाधि, यूनानी तिब्ब में उपाधि या सरकार द्वारा उसके समकक्ष कोई अन्य उपाधि आपके पास हो। इसके साथ ही वैध हकीम के रूप में आपका रजिस्ट्रेशन होना चाहिए। आयुर्वेदिक या यूनानी या एलोपैथिक में आपके किसी भी औषधालय में कम से कम 6 महीने का व्यावसायिक अनुभव होना चाहिए। तो ये यहाँ पर क्वालिफिकेशन रखी गई है। ठीक है, इसके साथ अगली वैकेंसी यूनानी निदेशालय के अंतर्गत है, 25 वैकेंसी है। तो ज़्यादातर वैकेंसी यहाँ पर दोस्तों जो है वो आपकी मेडिकल सेक्टर से है। एक यहाँ पर ये पद है श्रम विभाग के अंतर्गत है, चिकित्सा अधिकारी होम्योपैथिक का 7 पद है। तो ये भी चिकित्सा अधिकारी का पद है, तो इसमें भी वही होम्योपैथिक की डिग्री आपके पास होनी चाहिए। अगला पद यहाँ पर होम्योपैथी निदेशालय में है, 265 वैकेंसी है। होम्योपैथिक चिकित्सा अधिकारी की वैकेंसी है। तो इसमें भी वही मेडिकल का पद है और मेडिकल संबंधी जो भी डिग्री होती है, कम से कम 5 साल की जो आपकी उपाधि है वो आपके पास होना चाहिए। तो दोस्तों ये कुल मिलाकर के आपके नोटिफिकेशन में पद निकल के आए। तो टोटल पद 2158 है। ठीक है, और इसमें जो है आपका एक तरीके से सीधी भर्ती है। इसमें जो आपका एग्ज़ाम पैटर्न होगा, सिलेक्शन प्रोसेस होगा, वो मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पर आपका सबसे पहले तो स्क्रीनिंग एग्ज़ाम होगा। ठीक है, स्क्रीनिंग एग्ज़ाम के बाद आपका इंटरव्यू होगा। तो इस तरीके से भर्ती आपकी कराई जाएगी। स्क्रीनिंग परीक्षा का जो वेटेज रहेगा आपकी परीक्षा में 75% का रहेगा और इंटरव्यू का वेटेज यहाँ पर 25% का रहेगा। ठीक है, इस स्क्रीनिंग परीक्षा की अभी कोई डेट जारी नहीं की गई है, लेकिन जो है स्क्रीनिंग परीक्षा अगर कराई जाएगी तो मल्टीपल चॉइस कराई जाएगी, जिसमें से 1/3 की नेगेटिव मार्किंग भी यहाँ पर रहेगी। OMR बेस्ड आपकी परीक्षा होगी। तो एक कंप्लीट नोटिफिकेशन मैंने डिस्कस कर लिया है। परीक्षा पैटर्न वगैरह के बारे में कोई भी जानकारी नहीं दी गई, कैसे होगा, क्या पैटर्न रहेगा, उसकी सारी जानकारी आपको बाद में देखने को मिलेगी। ठीक है, तो अब बात करते हैं इसका फॉर्म कैसे भरना है। तो फॉर्म भरने के लिए सबसे ऊपर ही आपको आ जाना है, यहाँ पर बताया गया है। सबसे पहले आपको OTR फॉर्म भरना पड़ेगा इस वेबसाइट पर जा कर के। उसके बाद OTR रजिस्ट्रेशन नंबर जब मिल जाएगा तो आप UPPSC की वेबसाइट पर जा कर के अपना फॉर्म भर पाएंगे। ठीक है, और यहाँ पर governmentjobcenter.com पर भी जा कर के सारी जानकारी आप प्राप्त कर सकते हैं। दोस्तों ये हो गई आज की सारी सूचनाएं। इस वीडियो में इतना ही। इसी तरह के वीडियोज़ के चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।